तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव के वोट बैंक मुस्लिम वोटों को छीनना चाहती है? आखिर नए प्रदेश अध्यक्ष इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? वो क्यों समाजवादी पार्टी के इस सबसे विश्वसनीय वोट बैंक में सेंध लगाने में जुट गए हैं और कोशिशें हर हाल में उनकी जारी है? हम आज इसे समझने की कोशिश करेंगे। यह भी जानिए कि अपने एक कार्यकर्ता की साइकिल यात्रा के दौरान हार्ट अटैक से हुई मौत के बाद भी अखिलेश यादव बाद में पहुंचे और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सपा कार्यकर्ता के घर पहले पहुंचे। तो ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी हर जगह सपा से लीड लेने की फिराक में है, ये भी देखिए। और आज हम ये भी देखेंगे कि मुख्यमंत्री ने कैसे कंगना रनौत की जो फिल्म आई है तेजस, उसे अपने पूरे कैबिनेट के साथ देखा और क्या कहा। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का फिलहाल एक ऐसा सिंगल पॉइंट एजेंडा चल रहा है जो अखिलेश यादव को परेशान कर सकता है, जिससे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी असहज हो रही है। हालांकि दोनों की असहजता मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान जो टिकट को लेकर बातें सामने आई, जो दोनों के तकरार सामने आए, ये अभी छुपा नहीं है और अभी इस पूरी घटना को बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा है। हालांकि दोनों तरफ से एक तरीके का ट्रूस है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है और समाजवादी पार्टी के का जो वोट बैंक है, सॉलिड वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, उसमें सेंधमारी में जुटी है, इससे जरूर असहज होते जा रहे हैं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी दोनों। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप एक एक दिन में तीन तीन जगहों पर दिखाई दे रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष। पहले जो AIMIM के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं इरफान पठान, उनकी ज्वाइनिंग हुई। शाहनवाज आलम जो कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम चेहरे हैं और कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, वो लगातार इस जुगत में हैं कि हर हाल में मुसलमानों को वापस कांग्रेस से जोड़ा जाए। उर्दू के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके साथ मीटिंग हो रही है। इसके अलावा जो मुस्लिम उलेमा हैं उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मिल रहे हैं। 24 घंटे 48 घंटे में लगातार मुसलमानों के साथ बैठकें, मुस्लिम उलेमाओं के साथ बैठकें, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के साथ बैठकें और MIM जैसी पार्टी को तोड़ करके अपने साथ नेताओं को तोड़कर अपने साथ लाने की ये कोशिशें, ये साफ साफ दिखा रही है कि अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इस जोर आजमाइश में जुटी है कि 2024 के पहले वो अपने वोट बैंक को मजबूत कर ले। कौन होगा उसका वोट बैंक? निश्चित तौर पर राहुल गांधी OBC को लेकर एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर दूसरी जातियां साथ आ गईं तो मुसलमानों को साथ आने में कोई परहेज नहीं है, यहां तक कि वो तैयार बैठा है। और ये बात अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा इस वक्त असहज कर रही होंगी, ऐसा मेरा मानना है। और उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से सपा और कांग्रेस के बीच की दूरियां बढ़ी, एक दूसरे पर सियासी हमले बढ़े और जिस तरीके से अजय राय ने अपना सिंगल पॉइंट एजेंडा एक तरीके से फिक्स कर दिया है कि उन्हें मुस्लिम वोटों को साध लेना है, यह साफ दिखा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए आने वाले दिनों में कम से कम इस वोट बैंक को लेकर हालात गंभीर होने वाले हैं। मुस्लिम वोटरों के बीच की एक समझ है कि 2024 में अगर पार्लियामेंट की नौबत जब आएगी, उस वक्त कांग्रेस के साथ चला जाए, और ये बात समाजवादी पार्टी को भी मालूम है। लेकिन आपको हम कुछ ट्वीट्स दिखा रहे हैं और इन ट्वीट्स के जरिए आप समझेंगे कि कांग्रेस पार्टी की जल्दबाजी क्या है, वो हड़बड़ी क्या है। एक ट्वीट ऑल इंडिया MIM के एक जो प्रवक्ता है उनके साथ उनकी ज्वाइनिंग की ट्वीट, ये देखिए। शाहनवाज आलम भी उनमें आपको साथ दिखाई देंगे और शाहनवाज आलम खुलकर कांग्रेस पार्टी में मुसलमानों को जोड़ने और समाजवादी पार्टी से मुसलमानों को तोड़ने की बात करते हैं। भाई, सपा का वोटर नहीं है, हमारा वोटर है और हम हर हाल में
अपने इस वोट बैंक को लेंगे। दूसरी तरफ ये ट्वीट देखिए जब वो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के साथ अलग से मीटिंग कर रहे हैं, ये भी आपको ट्वीट दिखाई देगा, और मेरठ में मुस्लिम उलेमाओं के साथ बैठक। तो ये वो तमाम ऐसी बैठकें हैं जो सपा को असहज कर रही हैं। नेता खुलकर नहीं बोल रहे हैं क्योंकि एक तरीके का कैप लगा हुआ है। अखिलेश यादव और शीर्ष कांग्रेस पार्टी के जो नेता है उनकी बातचीत के बाद से अभी कोई इस पर बयानबाजी नहीं हो रही, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ सुलग रहा है। अब देखना यह है कि क्या मुस्लिम वोटों की ये लड़ाई दोनों पार्टियों के बीच कोई बड़ी दरार पैदा करने वाली है, या फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा और सब एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ेंगे। नजर हमारी बनी रहेगी। अब अगली खबर। यूपी कांग्रेस में जल्दबाजी सिर्फ मुसलमान वोटों को लेकर नहीं है, सिर्फ मुस्लिम्स वोटों को साधने की नहीं है। जल्दबाजी तो यहां भी दिखती है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ भी सपा प्रमुख से पहले वो खड़े होने को आतुर दिखाई दे रहे हैं। और ये एक उदाहरण नहीं है, इसके कई उदाहरण सामने आने लगे। यानी अजय राय जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के जब नेता पर बन आ रही है तो वो सपा प्रमुख से आगे निकल रहे हैं। और इसका ताजा उदाहरण तब दिखा था जब अजय राय सीतापुर जेल पहुंचे थे आजम खान से मिलने, हालांकि मुलाकात नहीं हुई। और अब जो दूसरी बड़ी घटना है वो ये कि साइकिल यात्रा के दौरान, अभी एक दिन पहले जो साइकिल यात्रा अखिलेश यादव ने निकाली थी, उसमें उनके एक कार्यकर्ता रवि राजन की मौत हो गई थी। और जब वो साइकिल यात्रा के बाद वो अचानक बीमार पड़े, उन्हें हार्ट अटैक आया और उन्हें मेदांता अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वो समाजवादी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता जो समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद कर रहे थे, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने से हार्ट अटैक आया और फिर उनकी मौत हो गई। अब यहां भी खेल देखिए, उनका डेड बॉडी जब घर पहुंचा तो अखिलेश यादव पहुंचते उसके पहले ही सुबह सुबह अजय राय पहुंच गए। अजय राय आजम खान के पास भी पहले पहुंचे, समाजवादी पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता की मौत हुई वहां भी पहले पहुंचे। तो क्या यह कोशिश है कि समाजवादी पार्टी का जो वोटर है, उनका जो नेता है, जो वोट बैंक है, उसको हर हाल में अपने साथ जोड़ो, उसे तोड़ो और अपने साथ लाओ? कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के भीतर ये बात चल रही है कि जब तक समाजवादी पार्टी को डेंट नहीं पहुंचाया जाएगा, यानी कि समाजवादी पार्टी से उसके वोट बैंक को नहीं तोड़ा जाएगा, तब तक कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। और यह साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से मुस्लिम वोटों को लेकर एक छटपटाहट कांग्रेस पार्टी के भीतर है और हर हाल में अखिलेश यादव से दूर कर अपने साथ जोड़ने की जुगत में है, फिराक में है, कुछ वैसी ही बात अब इस कदर भी दिख रही है कि अगर कोई नेता पार्टी से कहीं नाराज है तो वहां पहले पहुंच जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। किसी की मृत्यु हो रही है वहां पहले पहुंच जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को एक्टिव रखना, कांग्रेस पार्टी को पुराने वापस अपने उसी दौर में ले जाना, ये उनके दिमाग में चल तो रहा है, कोशिशें भी चल रही हैं, लेकिन क्या इतना आसान है समाजवादी पार्टी को डेंट करके, समाजवादी पार्टी को कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी को तोड़ करके या उसके भीतर कुछ माहौल ऐसा बना करके अपने साथ उनके लोगों को जोड़ लेना? आपको बताएं कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। और ये इतने बड़े नेता हैं, इतना बड़ा परिवार है कि कई बार की सांसदी इनके पूरे परिवार में रह चुकी है, ऐसी चर्चा है। तो अब समाजवादी पार्टी को भी अपना घर दुरुस्त करना होगा, क्योंकि ताक में कांग्रेस पार्टी बैठी है, सिर्फ वोट बैंक की नहीं, बड़े बड़े नेताओं की। हमारी भी नजर बनी रहेगी कि कैसे सपा और कांग्रेस का ये जो ये केमिस्ट्री है, ये कैसे आगे बढ़ती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब अगली खबर। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का ये द्वंद्व दिख रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी के भीतर की जो अपनी उनकी एक राष्ट्रवाद की धारा है, वो भी आज मजबूत होती हुई। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कंगना रनावत जो कि फिल्म स्टार हैं
और राष्ट्रवादी जो लाइन है फिल्म इंडस्ट्री की, उससे वो बिलोंग करती हैं, उस धारा से वो खुद को जोड़ती हैं। आज अपनी तेजस फिल्म को लेकर वो पहुंची थी और बाकायदा इसका स्पेशल स्क्रीनिंग इसकी आज लोक भवन, जो कि मुख्यमंत्री का कार्यालय है, वहाँ हुआ। और स्पेशल स्क्रीनिंग में 2 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, और कंगना रनावत। एक स्पेशल स्क्रीनिंग हुई जिसमें पूरा कैबिनेट मौजूद रहा। बच्चों ने इस फिल्म को देखा और क्या कहा है कंगना ने इस फिल्म के बाद, हम आपको ये सुनाएंगे। और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आंखों में आंसू थे इस फिल्म को देखकर। तो पहले सुन लीजिए कंगना ने क्या कहा है। वैसे इसके रिव्यू के बारे में भी हम आपको बताएंगे। एक नहीं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो देखे और उन्होंने बहुत भावुक हो गए। योगी जी की आंखों में तो मैंने देखा आंसू भी आ गए थे। फिल्म ये फिल्म देखे जिस तरह से उन्होंने अपना तालियां, सीटियां, नारे जो इसमें लग रहे थे, तो हम यही चाहते हैं ये फिल्म राष्ट्रवादी जो है उनके। अगर ये फिल्म सफल रही तो जरूर आएगा। तो कंगना ने अपनी तरफ से इस फिल्म का प्रमोशन तो कर दिया और लोगों से अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तेजस फिल्म को आकर के देखें। लेकिन तेजस फिल्म को लेकर के तरह तरह के रिव्यू सोशल मीडिया पर चल रहे हैं और एक रिव्यू चल रहा है कि ये फिल्म सिनेमा घरों में नहीं चल पा रही और लोग सिनेमा घरों में इसे नहीं देखने जा रहे। तो क्या ये फिल्म अच्छी है? अगर अच्छी है तो आने वाले दिनों में ये जोर पकड़ेगी। लेकिन फिलहाल आपको एक बात बता दें कि सरकार ने अभी तक टैक्स फ्री इसे नहीं किया है, जिसकी चर्चा थी कि शायद इस फिल्म को टैक्स फ्री कर सकती है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।